नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय का पाठ 5 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज के पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो चलिए जानते हैं पहले कि सर्वसमीकाएं क्या होती है या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है। एक समीकरण को एक सर्वसमीका तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य है। इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कौन सी हैं। पहली सर्वसमीका है cos वर्ग थीटा जमा sin वर्ग थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीका है 1 जमा tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा तथा तीसरी सर्वसमीका है 1 जमा cot वर्ग थीटा बराबर cosec वर्ग थीटा। तो ये 3 सर्वसमीकाएं इस अध्याय में तथा आपकी 10वीं कक्षा में है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बहुत सारी हैं जो आप आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग हमें कैसे करना है, किस प्रकार से प्रश्नों के हल में इनका यूज करना है। चलिए प्रश्न देखते हैं। अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें cos A, tan A और sec A को कुछ इस प्रकार लिखना है ताकि उसमें सारी जो टर्म्स हैं वो sin A की फॉर्म में हो। तो चलिए कैसे हम हल करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम पहली सर्वसमीका को प्रयोग करेंगे। cos वर्ग A जमा sin वर्ग A बराबर है 1। ये हमारी पहली सर्वसमीका है। यहाँ से हम cos A का मान निकाल सकते हैं sin A के पद में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cos वर्ग A को बाईं तरफ ही रहने देते हैं तथा sin वर्ग A को दाईं तरफ ले जाते हैं। इस प्रकार हमें cos वर्ग A बराबर 1 घटा sin वर्ग A प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम cos A निकालने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है cos A बराबर जमा घटा वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A। अब क्योंकि cos A का मान पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा, इसलिए हमें प्राप्त होता है cos A बराबर वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A। तो हमने ये cos वर्ग A जमा sin वर्ग A बराबर 1 सर्वसमीका को प्रयोग करके निकाला है। इसको आप सूत्र की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। cos A किसी भी प्रश्न में आप रिप्लेस कर सकते हैं वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग B से। तो इस सूत्र को भी आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक अनुपात को बदल दिया है साइन में। अब बचा tan एंड sec। तो चलिए उनको बदलते हैं। tan A बराबर होता है sin A बटे में cos A। अब आप देख सकते हैं कि हमारा अंश तो पहले से ही साइन में है और हर साइन में नहीं है, तो हम यहाँ पे cos को बदलेंगे साइन में। और अभी हमने देखा कि cos A बराबर है वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A की। तो हम यहाँ पर cos A की जगह पे इस मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है sin A बटे में वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A। तो आप देख सकते हैं tan A का मान जो है वो बराबर आता है sin A बटे वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A के, जो पूरी तरीके से sin A के पद में है। अगला देखते हैं sec A। sec A का मान होता है 1 बटा cos A। अब यहाँ पर इस cos A को हम फिर से वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A से रिप्लेस कर देंगे यानी प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 1 बटा वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A। अब फिर से आप देख सकते हैं कि sec A पूर्ण रूप से sin A के पदों में है। तो ये प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि sec A गुने में 1 घटा sin A गुने में sec A जमा tan A बराबर है 1 के। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाम पक्ष
यानी बाईं तरफ को हल करेंगे। बाईं तरफ में हमारा पद है sec a गुने में 1 घटा sin a गुने में sec a जमा tan a। इसको हल करने के लिए साइन को हम एज इट इज रहने देते हैं, sec तथा tan को साइन और cos की फॉर्म में बदल देंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है sec a की जगह पे 1 बटा cos a, 1 माइनस sin a की जगह पे 1 माइनस sin a ही लिखा है हमने, तथा फिर से sec a की जगह पे 1 बटा cos a जमा tan a की जगह पे sin a बटा cos a। तो इस तरीके से हमने sec a और tan a के सूत्रों को रिप्लेस किया है। अब आप देख सकते हैं 1 बटा cos a जमा sin a बटा cos a को एलसीएम लेकर हल किया जा सकता है। चलिए इसको हल करते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 1 घटा sin a गुने में 1 जमा sin a बटे में cos वर्ग a। अब आप देख सकते हैं ऊपर में a माइनस बी गुने a प्लस बी का सर्वसमीका बन रहा है, तो हम यहाँ पर उसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 1 घटा साइन वर्ग a बटे में cos वर्ग a। हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि 1 घटा साइन वर्ग a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी cos वर्ग a बराबर होता है 1 घटा साइन वर्ग a के। तो इसलिए हम 1 घटा साइन वर्ग a की जगह पर cos वर्ग a लिख सकते हैं। तो ये आएगा cos वर्ग a बटे में cos वर्ग a। अब क्योंकि अंश और हर दोनों का मान बिल्कुल बराबर है तो दोनों कट जाएंगे और उत्तर आ जाएगा 1, जो कि बराबर है दाएं पक्ष के। तो इस प्रकार हमने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि cot a घटा cos a बटे में cot a जमा cos a बराबर है cosec a घटा 1 बटे में cosec a जमा 1। तो इसके लिए हम फिर से वाम पक्ष लेंगे। वाम पक्ष में क्या है, cot a घटा cos a बटे में cot a जमा cos a। अब यहाँ पर हम cot a को बदल सकते हैं फिर से sin cos में। तो cot a बराबर हो जाता है cos a बटे में sin a के। तो ये कुल मिलाकर बराबर होगा cos a बटे sin a घटा cos a बटे में cos a बटे sin a जमा cos a। अब आप देख सकते हैं कि अंश में भी cos a उभयनिष्ठ है तथा हर में भी cos a उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से हम इसको कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा cos a ब्रैकेट में 1 बटा sin a घटा 1 बटे में cos a ब्रैकेट 1 बटा sin a जमा 1। अब cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचा 1 बटा sin a घटा 1 बटे में 1 बटा sin a जमा 1। अब आप जानते हैं 1 बटा sin a का मान क्या होता है, जी हाँ cosec a। इसको हम रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा cosec a घटा 1 बटे में cosec a जमा 1 की, जो कि दायां पक्ष है। यानी इस प्रश्न में भी हमने बायां पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, जहाँ पे आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न दिए होंगे वहां पर आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है और उसको हल करना है। इस वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किए हैं, जिसमें 3 सर्वसमीका हमने पढ़ा है। पहला है cos वर्ग थीटा जमा sin वर्ग थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीका है 1 जमा tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा, तथा तीसरी सर्वसमीका है 1 जमा cot वर्ग थीटा बराबर cosec वर्ग थीटा। हमारी अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ तक हमने सारी कॉन्सेप्ट वीडियोस कर लिए हैं, यानी कुल मिलाकर 5 वीडियोस किए हैं हमने, और पांचों वीडियोस में आपको 8.1, 8.2, 8.3 तथा 8.4 के प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है वो बताया गया है। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें प्रश्न चारों अभ्यासों में से होगा। तब तक आप इन चारों अभ्यासों की प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।